नमस्कार दोस्तों, अब सभी लोगों को हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज में फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आईपीएल मिनी ऑक्शन। जो 2026 का आईपीएल का मिनी ऑक्शन है उसका पहले जो टीम्स का टारगेट प्लेयर्स होगा उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मगर आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम लोग का चैनल क्रिक गुरुज को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को लगातार अपडेट्स मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द टारगेट प्लेयर फॉर आईपीएल मिनी ऑक्शन। और आज जो टीम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका पास सबसे बड़ा पार्ट्स है और वो जो टीम है इट इज नॉन अदर देन कोलकाता नाइट राइडर्स। अगर आप लोग देखेंगे जो रिटेंशन लिस्ट जहाँ पर निकला गया है और जहाँ पर रिलीज प्लेयर लिस्ट भी जो सबमिट किया था बाय ऑल द फ्रेंचाइजेज ऑन 15 नवंबर, वहाँ पर केकेआर सबसे ज्यादा प्लेयर्स रिलीज किया है। और जैसे हम लोग पहले भी आप लोग को बोला था कि जैसे हम लोग पहले भी आप लोग से बोला था कि केकेआर का परफॉर्मेंस पिछला साल इतना सही नहीं था और बहुत सारा प्लेयर्स अंडर परफॉर्म किया था और बहुत हाई प्राइस टैग का प्लेयर्स भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। इसके लिए बहुत सारा प्लेयर्स को रिलीज किया था और हम लोग का जो रिलीज लिस्ट का प्लेयर्स हम लोग जैसे प्रेडिक्ट किए थे सब प्लेयर लिस्ट वहां से ही केकेआर छोड़ा है। तो जो जो नेम बड़ा बड़ा नाम जो रिलीज कर दिया जैसे वेंकटेश अय्यर, सबसे बड़ा नाम जो रिलीज हुआ है इज एंड्रे रसल। जो एंड्रे रसल को अगर हम लोग बात करते हैं तो एंड्रे रसल ऑलवेज केकेआर से ही बिलोंग करता था और एंड्रे रसल वन ऑफ द बिगेस्ट एक्स फैक्टर मैच विनर ऑफ केकेआर, उसको भी छोड़ दिया है। उसका साथ साथ जैसे क्विंटन डीकॉक, मोइन अली, ऐसे गुरबाज बहुत सारा प्लेयर्स को छोड़ दिया जिसका परफॉर्मेंस सही नहीं था। और अभी जैसे केकेआर का पास नया मैनेजमेंट भी आया है यहाँ पर अभिषेक नायर इज द न्यू हेड कोच, शेन वाटसन न्यू असिस्टेंट कोच, टीम साउदी एज ए बॉलिंग कोच एंड डेविन ब्रेवो जो है एक मेंटर, एक बहुत ही अच्छा एक यंग जनरेशन और एक बेहतरीन कोचिंग स्टाफ है। और उन्होंने एक फैसला किया एक नया टीम बनाने का। यहाँ पर कोर प्लेयर्स तो रहे ही, जैसे हर्षित राणा है, रिंकू सिंह है, रमनदीप है, सुनील नारायण है, अजिंक्य रहाणे है, अंग्रेज रघुवंशी है। मगर इन लोग को छोड़ के बाकी प्लेयर्स जो एक्सपेक्टेड चाहिए केकेआर को एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए उसका ऊपर टारगेट रहेगा। तो हम लोग देखते हैं हम लोग का हिसाब से 2 प्लेयर्स का ऊपर टारगेट रहेगा केकेआर मैनेजमेंट का। और अभी जो पार्ट्स है केकेआर का पास बहुत ही ज्यादा पार्ट्स है, जहाँ पर 65 करोड़ का पार्ट्स है। और अगर देखेंगे सेकेंड जो हाईएस्ट पार्ट्स है वो सीएसके के पास वहां पर 43 करोड़, मतलब 220 करोड़ ज्यादा, 20 to 22 करोड़ ज्यादा पार्ट्स है केकेआर का पास, जहां पर उन्होंने कोई भी प्लेयर को कोशिश करेगा जिसको मन करेगा उसी को खरीद सकता है। और केकेआर को खरीदने के लिए जो जो प्लेयर जैसे पोजीशन चाहिए, जैसे विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, ओपनर चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि एंड्रे रसेल को छोड़ दिया और एंड्रे रसेल का एज भी हो गया, इतना परफॉर्मेंस भी नहीं आया था। नया सुपरस्टार ऑलराउंडर भी चाहिए, एक प्रीमियम फॉरेन का फास्ट बॉलर भी चाहिए। ऐसा बहुत सारा जो वॉइड्स है उसको भी फिलअप करना है। तो 2 प्लेयर का तरफ केकेआर टारगेट करेगा एंड नॉट ओनली टारगेट, उन लोग अगर चाहेगा तो उसको खरीद भी ले सकता है क्योंकि उस लोग के पास जितना बड़ा पार्ट्स है। और वो 2 प्लेयर्स जो है दैट आर इंग्लैंड यंग सुपरस्टार इज जेमी स्मिथ एंड ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। तो संदीप, आपको क्या लगता है क्या केकेआर ये 2 प्लेयर को खरीद पाएगा और खरीदेगा को केकेआर का टीम में बैलेंस कैसा बनेगा ये 2 प्लेयर आने के लिए? देखिए, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है केकेआर हमेशा मिनी ऑक्शन में सरप्राइज करते हैं, इस बार भी पहले ही सरप्राइज कर दिया है सबको। तो ये तो क्वेश्चन का बात ही नहीं है कि केकेआर चाहेगा तो खरीद पाएगा कि नहीं, क्योंकि सबसे हेफ्टी सबसे बड़ा पर्स लेके केकेआर बैठा हुआ है। अगर सेकंड है जिसके पास पैसा है सीएसके, उनके साथ भी कंपैरिजन करे तो भी 40 करोड़ का एक कुशन है केकेआर के पास। तो केकेआर इस ऑक्शन में पूरा रूल करेगा, जिसको भी चाहेगा उसको खरीदेगा, एटलीस्ट फॉर दी प्लेयर्स दैट दे टारगेट। क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे केकेआर का अभी स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है, जैसे आपने बोला कि केकेआर रिलीज कर दिया है उनका एवर डिपेंडेबल ऑलराउंडर एंड्रे रसेल को, और इसीलिए किया है क्योंकि ये जो एवर डिपेंडेबल और जो मैच विनिंग ट्रैक था, मैच विनर ट्रैक था रसेल का, वो लास्ट कुछ साल से उनके साथ जा नहीं रहा था, क्योंकि प्रदर्शन जो था काफ़ी इनकन्सिस्टेंट था। कभी बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, कभी बॉलिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, कभी दोनों डिपार्टमेंट में ही फ्लॉप करते थे। तो बात यही है, रसेल को उसीलिए रिलीज किया गया एंड रसेल का एज भी 37 हो चुका है। तो केकेआर हमेशा एक फ्रेंचाइजी है जहाँ पर बैलेंस रहता है यूथ और एक्सपीरियंस का। और अभी केकेआर को लगता है कि मार्केट में एक ऐसा ऑलराउंडर अवेलेबल है जो कि बहुत साल सर्विस दे सकता है कोई भी फ्रेंचाइजी को। तो अभी क्यों ना हम लोग इस अपॉर्चुनिटी जो है उसमें कैपिटलाइज करें। तो वही देख के केकेआर एंड्रे रसेल को रिलीज करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि दे आर गोइंग टू गो ऑल आउट फॉर कैमरन ग्रीन। और केकेआर चाहेगा तो ये बात तय है कि केकेआर में ही कैमरन ग्रीन आएगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि केकेआर उनके लिए कोई भी बजट तक जा सकता है। अगर वो मिचेल स्टार्क के लिए
अराउंड 20, 24, 25 करोड़ तक जा सकता है, तो कैमरन ग्रीन के लिए दे कैन गो अप टू, सब अभी मीडिया में बोल रहे हैं 30 करोड़ के, क्या 35 करोड़ तक भी चल जा सकता है। कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज वो लोग जब किसी को टारगेट करता है तो उसको लेता ही है। एंड कैमरन ग्रीन के लिए फाइट होगा कि केआर को सब ऐसे नहीं छोड़ेगा। बहुत सारा ऐसा फ्रेंचाइजी है, दे विल ऑल्सो गो ऑल आउट फॉर हिम, क्योंकि उस टीचर का ही प्लेयर है। वैसे ऑलराउंडर का अगर हम लोग क्रिकेट सर्किट में बात करें बहुत ही कम है। हार्दिक पांड्या है, बेन स्टोक्स है, बेन स्टोक्स तो अभी उतना खेलते भी नहीं है T20 फॉर्मेट। तो इसीलिए बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है और इसी को कैपिटलाइज करना चाहता है केकेआर। तो ऑलमोस्ट कैंप हो ही चुका है, केकेआर का जर्सी ऑलमोस्ट पहन ही चुके हैं कैमरून ग्रीन, और मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन भी है। और जो अंदर का न्यूज़ है कि एंड्रे रसल भी लास्ट जो मेगा ऑक्शन था उसी से अपने रिलीज के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कहीं पर ही वॉज नॉट हैप्पी ऑफ हिज प्राइस टैग, उनको लगता है वो थोड़ा ज़्यादा डिजर्व करते हैं। एंड और भी एक बात है कि केकेआर में जब ईडन का जैसे पिच हो रहा है वो शायद अभी एंड्रे रसल का गेम को उतना पावर गेम उनका जो है, क्योंकि वो स्पिन को टैकल करना उनको उतना अच्छा नहीं आता है, तो उनका पावर गेम ईडन गार्डन्स का पिच में उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है। तो जहाँ पर एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो, जहाँ पर पावर हिटिंग काम आ पाए, वैसे कहीं जाने का कोशिश कर रहे हैं एंड्रे रसल। एंड एंड्रे रसल अगर रिलीज हुआ है तो उनके लिए भी तो फ्रेंचाइजीज लोग वेट करेंगे, उनका प्राइस भी हाई होगा, क्योंकि उस स्टेचर का ऑलराउंडर है ही कहाँ। जैसे कैमरन ग्रीन एक अच्छा ऑलराउंडर है, अभी भी रसल में भी पोटेंशियल है, वो भी दो डिपार्टमेंट कवर कर देते हैं। कभी अगर बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो बॉलिंग से भी वो मेकअप कर देते हैं। तो इसीलिए केकेआर का डिसीजन एकदम सही है कि एंड्रे रसल को अभी छोड़ के एक नया प्लेयर की तरफ देखिए, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते आ रहे अक्रॉस क्रिकेट सर्किट्स एंड अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट्स, वही रीजन है। और जैसे केकेआर में सबसे वॉयड एक बड़ा वॉयड हुआ था लास्ट साल, जहां पर उन्होंने क्विंटन डिकॉक को ट्राई किया, गुरबाज को बहुत सालों से ट्राई करते आ रहे हैं, विकेट कीपिंग ओपनिंग बैट्समैन जो कि फिल सॉल्ट पूरा अच्छा से रोल निभाए थे, विनिंग कैंपेन में उनका काफी बड़ा हाथ था। तो वो वॉयड हो गया था क्योंकि आरसीबी फिल सॉल्ट को एक्वायर कर लिए थे, इतना पैसा दे दिया था कि क्या वेंकटेश अय्यर को कि फिल सॉल्ट को वापस नहीं ला पाया, और वो वॉयड फिल करने का केकेआर कोशिश करेगा। उसमें से एक टारगेट है जेमी स्मिथ, क्योंकि इंग्लैंड का ये जो सलामी और यंगस्टर बैट्समैन है ये प्रभावित किया है, हमेशा बहुत सारा टूर्स में ही अच्छा खेलते हैं, वाइट बॉल अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा अटैकिंग गेम खेलते हैं, और इवन अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स अच्छा टेक्निकल भी प्लेयर है, क्योंकि हम लोग इंडिया के साथ सीरीज में देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिसेंट एसेस में भी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। और वो फील सॉल्ट का एक बोल सकते हैं एक हम लोग यंग वर्जन है जेमी स्मिथ, तो केकेआर में आके अभिषेक नायर के अंडर वो और भी डेंजरस हो सकता है। तो ही इज अनदर प्राइम टारगेट, क्योंकि केकेआर विकेट कीपिंग ओपनिंग बैट्समैन और ऑलराउंडर का स्लॉट जरूर भरेंगे, और उसके लिए जितना पैसा देना हो केकेआर इज गोइंग टू गो ऑल आउट फॉर देम। और यही दो प्लेयर है जो हम लोग को लगता है फिक्स्ड है कि केकेआर का लाइनअप में आने वाले हैं, और शायद स्टार्टिंग 11 में भी अपना नाम बना लेंगे ये दो प्लेयर। और रासेल का जो प्रॉब्लम था कि वो इंजरी प्रोन भी था। अगर आप लोग देखेंगे बहुत बार हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते बहुत सारा मैचेस नहीं खेल सकते थे, अपना फुल जो एफर्ट वो 100% नहीं दे पाता था, फिर अगर बॉलिंग में या फिर बैटिंग में कभी भी कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं कर पाता था। और उसका साथ साथ जैसे संदीप ने बोला कि उसका 37 एज भी हो गया है और ऑलरेडी वेस्ट इंडीज टीम से भी रिटायरमेंट ले लिया है, और बाकी इतना अच्छा परफॉर्मेंस ओवर द वर्ल्ड भी नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए रासेल का भी बैक एंड ऑफ द सीजन है, बैक एंड ऑफ हिज कैरियर, और उसमें 12 करोड़ इज नॉट द जस्टिफाइड प्राइस अकॉर्डिंग टू एवरीवन फ्रॉम द केकेआर मैनेजमेंट आल्सो, एंड वी ट्रूली बिलीव दैट अगर रासेल को फिर से खरीद सकता है केकेआर बाय 5 और 6 करोड़, दैट विल बी एनफ, बिकॉज उसका और 1-2 सारी क्रिकेट बचा हुआ है, एंड दैट इम्पैक्ट जो एक फैक्टर लाता था अभी वो मिसिंग है। क्योंकि अगर देखेंगे लास्ट साल बैटिंग में इतना कुछ नहीं कर पाया था, खाली एक ही इनिंग्स था जहां पर उन्हें 50 किया था, बाकी 14 मैच में 13 मैचेस एकदम फ्लॉप। हमारे बॉलिंग में भी फुल टील बॉलिंग नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ दैट हैमस्ट्रिंग इंजरी। इसलिए एक नया यंग प्लेयर के ऊपर देखना चाहिए जो रासेल जैसे 10 साल केकेआर को साफ किया, सिमिलर प्लेयर्स चाहिए जो केकेआर को लॉन्ग टर्म साफ कर पाएगा, एंड दैट्स व्हाई कैमरन गेम्स नेम्स केम अप, एंड ही इज ओनली 26 इयर्स ओल्ड। अभी देखेंगे तो बहुत सारा क्रिकेट का बाकी है, ऑस्ट्रेलिया भी उसको बहुत सारा बैक कर रहा है, वन ऑफ द बैकबोन ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोला जाएगा, जो हर एक फॉर्मेट में खेल रहा है, अपना T20 गेम को भी अप किया है, अपलिफ्ट किया है, और इसीलिए T20 का ऑस्ट्रेलिया का T20 टीम में भी उसको लगातार मौका भी मिल रहा है। और उसका साथ साथ जैसे जेमी स्मिथ क्यों, क्योंकि पिछले साल अगर देखेंगे क्विंटन डिकॉक इतना कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, और जेमी स्मिथ एक नया यंग सेंसेशन है जो एक हियर कोई उसका वर्ड है ही नहीं उसका बुक में, मतलब फ्रीडम से खेलता है, और ये फ्रीडम चाहिए अभी नया जनरेशन का क्रिकेट में, और वो हम लोग को केकेआर को एक पावर प्ले में यूज करने के लिए ऐसा ही प्लेयर चाहिए। इसीलिए जेमी स्मिथ इज वन ऑफ द ग्रेट कॉन्टेंडर टू बी इन द केकेआर टीम, और उसको लाने के लिए केकेआर जितना भी पैसा लगे उसका पीछे जाएगा और उसको लेके एक नया शुरुआत दे पाएगा, क्योंकि जेमी स्मिथ का कैरियर अभी स्टार्ट हो गया है और उसका प्राइम टाइम आके आने वाला है। तो उससे पहले अगर अभी कम दाम में, थोड़ा सा भी कम दाम में अगर खरीद पाएगा तो इट विल बी वेरी बिग डील फॉर केकेआर इन कमिंग फ्यूचर्स। जैसे फिल सॉल्ट का जैसे हम लोग को ऊपर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, सिमिलरली जेमी स्मिथ विल गिव द सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस इन फ्यूचर, यही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, क्या कैमरन ग्रीन एंड जेमी स्मिथ इज द राइट चॉइस,
टू फिल अप द वॉइड्स फॉर कैमरन, फॉर रंडे रसेल एंड फिल सॉल्ट? आप लोग हम लोग को कमेंट कर बताइए। और हम लोग को इस भी कमेंट कर आप लोग बता सकते हैं कि केकेआर और कौन सा प्लेयर की तरफ टारगेट करना चाहिए मिनी ऑक्शन में, ताकि केकेआर का टीम फिर से एक स्ट्रॉन्ग यूनिट और बैलेंस्ड यूनिट बन पाए। आप लोग हम लोग को कमेंट कर बताइए आप लोग का राय। और आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हम लोग के चैनल क्रिक को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और हम लोग को 1000 सब्सक्राइबर पहुंचने में हेल्प कर दीजिए। और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को लगातार अपडेट्स रिगार्डिंग द टारगेट प्लेयर्स ऑफ एवरी टीम आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज फिलहाल इतना ही। फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नया वीडियो में।